$1.2 और 1997 में $1 का प्राइस नियर अबाउट 40 रुपए के अंदर ही था, निश्चित रूप से 30 रुपए के आसपास था। अब लगा लीजिए, अगर इंडियन करेंसी में मैं बात करूं तो ये $1.2 का इंडियन करेंसी में तब का वैल्यू लमसम वही 35, हार्डली 35 रुपए बनता है। यानी INR में अगर हम बात करें तो जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार Amazon.com अपना IPO लॉन्च करी तो उस समय इनका वैल्यू इंडियन करेंसी में अगर हम देखें तो नियर अबाउट 35 रुपीस हुआ करती थी। आज 24 साल गुजर चुके हैं फ्रेंड्स, 24 ईयर्स ओनली, इसलिए क्योंकि साल आजकल पता नहीं छोटा हो गया ऐसा लगता है, समझ में नहीं आता 12 महीना कहां से निकल जाता है। यदि आप में से किसी के पास आंकड़ा है, वेल एंड गुड। जिनको नहीं मालूम, क्या आप गेस कर सकते हैं कि आज की स्थिति में Amazon.com का शेयर प्राइस कितने की होगी? इस सेशन के बाद आप गूगल में जाके Amazon शेयर प्राइस इन INR करके टाइप करके देखिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, $3327.59। अमेजिंग। 24 साल में $1 का शेयर 3327.59 के हुई है। और अगर आप डॉलर प्राइस के साथ उसको देखेंगे तो INR में ये हो जाता है 2,47,000 प्लस एक शेयर का प्राइस। मेरी बातें क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को? यदि उस जमाने में किसी ने अमेजॉन का 10,000 शेयर रख लिया होगा तो आज एक बार कैलकुलेट करिए, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 लाख रुपए, 2,47,000 बोले तो 2.5 लाख रुपए कितना होता है? 2.5 लाख गुणित 10,000 शेयर। कैलकुलेटर से धुआं निकल जाएगा फ्रेंड। अब आप बताइए, आज आपके पास यदि 10,000 शेयर होता अमेजॉन का तो आप इस पैसे को कैश करके क्या करते? मैं पूरे एक दिन का समय दे दूं, 24 घंटा, तब भी आप इस पैसे का बजट बना के नहीं रख सकते कि इस पैसे को मैं यहां यहां इतना इतना खर्चा करूंगा और ये पैसा खर्च जाएगा। आई चैलेंज यू एवरीबॉडी, हर किसी के लिए चैलेंज का विषय है। ठीक उसी तरीके से आज हमारे बीच जितने भी यहां दिग्गज लीडर बैठे हैं ना, हर किसी के पास ऐसे ऐसे लोगों के पास 10-10 हजार शेयर है जिसकी आप काउंट नहीं कर सकते। यदि मैं बात करूं लाख से ऊपर शेयर कितने लोगों के पास है तब भी काउंट नहीं कर सकता, अनगिनत। लेकिन हमारे बीच में ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनके पास लाखों के तादाद में कंपनी की शेयर पड़ा हुआ है, जो कंपनी ने फ्री कॉस्ट बांट दिया है। एलेक्स सर की महानता को देखिए आप। ये वो कंपनी है जो अपना IPO लॉन्च करने से पहले IPO को फोकट में बांट दिया, फ्री में बांट दिया। अमेजॉन ने IPO लॉन्च किया था तो अमेजॉन ने उस IPO के बदले में पैसा मार्केट से वसूली करके अपने पास रखा था $1.2 के हैसियत से। जितना IPO या शेयर उसने लॉन्च किया था वो तमाम शेयर के एवज में जो पैसा कलेक्ट हुआ वो अमेजॉन के पास गया। लेकिन इस फरिश्ते रूपी, भगवान रूपी मिस्टर एलेक्स सर को, कहते हैं धरती पे भगवान को किसी ने देखा नहीं है, एक बार मैं इस भगवान का दर्शन तो जरूर करूंगा। एलेक्स सर ने ये तमाम शेयर हम सबके बीच में फ्री में बांट दिया दोस्त। आप ID लगाए और आपके ID पे वो शेयर पहुंच गया, बगैर मांगे, बगैर मेल किए। आज अमेजॉन के साथ अगर हमारा अपकमिंग पोर्टल का मैं कंपेयर करूं तो आपके आंख फटी की फटी रह जाएंगी। सच बताऊं, अमेजॉन के पास वो पॉलिसी नहीं है जिससे कस्टमर को बांध के रखा जाता। बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। अमेजॉन के पास वो लॉयल्टी पॉइंट नहीं है। लॉयल्टी पॉइंट मतलब का ये होता है कि कस्टमर, आज मैं आप ही को ले लेता हूं, सपोज आज आपने अमेजॉन से कोई परचेजिंग किया, एनीवन, मोबाइल खरीदे, पावर बैंक खरीदे, एनीवन,
कल पुनः जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो गारंटी है कि आप अमेजोन में ही जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आप कल के डेट में फ्लिपकार्ट में चले जाएं। आज अमेजोन में गए, कल फ्लिपकार्ट में जा सकते हैं, कल फ्लिपकार्ट से आए थे तो आज अमेजोन में जा सकते हैं। आज जितने भी हमारे शॉपिंग पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल मार्केट में अवेलेबल है, एक भी पोर्टल के पास कस्टमर को पुनः वापस आने के लिए कोई खास पॉइंट नहीं है कि इसलिए वो पुनः हमारे पोर्टल में ही आएंगे। इसे कहते हैं लॉयल्टी पॉइंट। ऐसा कोई वजह ही नहीं है उनके पास कि आप वापस अमेजोन में ही जाएंगे, आप कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन कल के डेट में जब हमारा कंपनी का शॉपिंग पोर्टल आएगा, ये हमारा जा लाइफ स्टाइल का शॉप आएगा और वहां पर सुई से लेके जहाज तक एवरीथिंग अवेलेबल होगा और आपके वॉलेट से ही आप डायरेक्ट वहां पे रिडीम करके कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में जब भी आपको कोई सामान लगेगा, क्या आप इस पोर्टल के अलावा किसी भी पोर्टल में जाने के बारे में सोच भी पाएंगे? क्योंकि ये पोर्टल आपको अपना पोर्टल महसूस होगा। और वो इसलिए कि जा लाइफस्टाइल से आप ऑलरेडी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। अमेजॉन, ईबे, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, बड़े बड़े हैं सारे फॉर्म, लेकिन वहां से किसी का चौवन्नी इनकम करने का कोई सिस्टम नहीं है। बट जा लाइफस्टाइल आपको अर्निंग एंड बर्निंग ये दोनों ऑप्शन दे रहा है दोस्त। वहां सिर्फ बर्निंग है, आप अपना घर का पैसा बर्न कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। यहां अर्निंग पहले देन बर्निंग। वेरी सिंपल, आजकल इंडिया में एक पॉलिसी चल रहा है आयुष्मान कार्ड। मैं देखता हूं हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है, आयुष्मान कार्ड से एडमिट जो होते हैं, मैं अधिकतर गांव देहात के लोगों को मैं देखता हूं, जहां हॉस्पिटल में उसका एक्चुअली बिल बनना था 2000 नगद में, क्योंकि आयुष्मान कार्ड से एडमिट हुआ तो 12,000 का बिल बना। जब हमने पूछा यार ये क्यों किया, बोले कौन सा मेरे जेब से जा रहा है दोस्त। ठीक उसी तरीके से आपके वॉलेट में निरंतर पैसा बन रहा है, महीने का लाखों रुपए, और उसी रिवॉर्ड पॉइंट वॉलेट से यदि आप अपने मन चाहा मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी सब खरीद सकते हैं, तो किसी भी सूरत में आप अमेजोन में जाना पसंद करेंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि अमेजोन की तुलना में यहां प्रोडक्ट थोड़ी बहुत प्लस ज्यादा भी लगे, थोड़ा महंगा भी हो, फिर भी आप जाओगे क्या यहां से वहां कि नहीं चलो वहां से ले लेते हैं, 1000 रुपए कम बच जाएगा। जिस बंदे का 10-10 लाख, 15-15, 20-20, 25-25, 50-5 लाख रुपए महीना इनकम हो रहा है, वो बार्गेनिंग करेगा क्या? कंपेयर करेगा 1000-2000 के लिए? आप करेंगे? मैं करूंगा? आपके पास वो बाइंग पावर रहेगा, वो वॉलेट पहले से मौजूद है। इसीलिए आप किसी भी सूरत में इस पोर्टल को छोड़ के किसी और पोर्टल के बारे में नहीं सोच सकते। वेरी सिंपल, मार्केट में जो एनालाइजर लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर अमेजोन का शेयर प्राइस इतना हाई हुआ है तो ये अमेजोन के वजह से नहीं है। अमेजोन के कॉन्सेप्ट और योजना को, भविष्य के कॉन्सेप्ट समझने वाले उन सारे मार्केट के बड़े बड़े दिग्गज मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, जो अमेजोन के भविष्य को समझ पाए, भांप लिए। इसीलिए उन्होंने अमेजोन का शेयर को अपने पास रखने के लिए मार्केट में डिमांड बढ़ा दिया, अपने पास रखने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम पकड़ लो। और आपको पता है, मार्केट चाहे शेयर मार्केट हो या फिर फिजिकली कमोडिटी, एनीवन, जहां डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, वहां रेट बढ़ता है हर चीज का। अब ये कोरोना के चलते पिछले साल एक बार एक नमक से रिलेटेड कहानी सामने आई थी कि नमक शॉर्ट होने वाला है। सिर्फ ये हवा उड़ाया गया था नमक शॉर्ट होने वाला है, लोग जिसको 1 किलो नमक चाहिए था वो 15-15, 20-20 किलो नमक स्टोर कर दिए, और वाकई नमक का रेट तो बढ़ा और मार्केट से शॉर्ट भी हो गया। और जितना शॉर्ट होता गया, नमक का रेट बढ़ता चला गया। सिंपली जब हमारा पोर्टल स्टार्ट होगा और यह लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी, तो यही मार्केट के सारे होनू लोग जो मार्केट को डिमांड क्रिएट करते हैं, इनको पता चल जाएगा कि यहाँ कस्टमर, तो एक तो कस्टमर बेस, अमेजोन
स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे कस्टमर का बेस बनाया। यहाँ पहले से ही 1.5 करोड़ लोग आ चुके हैं जो कस्टमर है। हाँ, मुंह खोल के बैठे, कब स्टार्ट हो? आपका इनकम बनना शुरू हुआ और 1 हफ्ते के बाद ही अगर शॉपिंग पोर्टल आ गया, मैं समझता हूं यहां बैठे एक भी सज्जन कुछ ना कुछ खरीदारी बगैर किए नहीं रहेंगे। यहां से शॉपिंग पोर्टल से आप और आपके तमाम टीम खरीदारी करेगा, वहां से भी लगभग 22-23 लेवल तक से अलग से रिपर्चेस इनकम वो अलग आने वाला है। पैसे का बाढ़ आने वाला है, पैसे का सुनामी आने वाला है। कैसे बचोगे इससे, इसकी तैयारी करो दोस्त। ये सवाल करना बंद करो कब शुरू हो रहा है, क्योंकि ये तो शुरू होने का ही है और हो चुका है। आज से 6 महीना पहले हम लोग जब काम कर रहे थे तो